बहुत अरसा पहले एक बहुत दूर दराज के राज्य में एक रानी ने एक बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म दिया। उसने अपनी सबसे अच्छी सहेली अति सुंदर जंगल के जादू की रानी को उसके बेटे के साथ अपनी बच्ची को देखने के लिए निमंत्रित किया। और जब जंगल की रानी महल की रानी को मिलने के लिए यात्रा कर रही थी तो एक विपदा आ पड़ी। दुष्ट जादूगर रानी के पीछे पीछे राज्य तक आया। तो यहाँ हो तुम्हारा वो बेटा कहाँ है और ये सुंदर बच्चा कौन है? क्या ये वही है? तुम नजदीक आने की जुर्रत मत करना। उन्हें इसी वक्त यहाँ से निकालो। ओह, तुम मुझे रोकोगी? वो कब तक मुझसे दूर भागेंगे? जब तक तुम्हारा बेटा 21 का नहीं हो जाता, मैं उसका पीछा करता रहूंगा। बहुत से साल गुजर गए थे उस ऐतिहासिक लड़ाई के बाद। चलो अब हम आपको कहानी के अगले भाग में ले चलते हैं। एक छोटे से गांव में जो राज्य से ज्यादा दूर नहीं था, जहां एक किसान अपने बेटे स्टेफान और बेटी फेलिशिया के साथ रहता था। किसान बहुत गरीब था और उसके पास हमेशा अभाव था। जब उसे लगा कि संसार से जाने का समय आ गया है, तो उसने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें अपने हृदय से प्रेम किया है। मेरी सिर्फ इतनी ही संपत्ति है जो तुम देख रहे हो। एक मुर्गी, 2 स्टूल, घास की चटाई, गुलाबों का गमला और चांदी की ये अंगूठी। मेरी प्रिय बेटी, मुझे तुम्हें अवश्य गुलाबों का गमला और ये चांदी की अंगूठी देनी चाहिए, और बेटे बाकी सब तुम रख लो मेरे बेटे। पिताजी, मुझे किसी भी संपत्ति की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ तरसती हूँ आपके प्रेम और आपकी आशीषों के लिए। मेरी प्यारी बेटी, इतना है जो मुझे करना चाहिए था। और किसान ने अपनी अंतिम सांस ली। भाई ने दोनों स्टूल, वो चटाई और मुर्गी ले ली और फेलिशिया को गुलाबों का गमला दिया और चांदी की अंगूठी भी। इस अंगूठी से शायद तुम्हें कुछ सिक्के मिलें गुजारा करने के लिए। नहीं भैया, पिताजी ने ये अंगूठी मुझे दी है। ये उनकी निशानी है जो मेरे पास बची है। मैं इसे कभी जुदा नहीं करूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा, पर मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारा खर्चा दूंगा बहन। आज के बाद तुम्हें खुद से गुजारा करना होगा। मुर्गी, बाग और सब्जियां और बाकी सब सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, यहाँ तक कि मुर्गी के अंडे भी। फेलिशिया बहुत उदास हुई अपने भाई को इतना स्वार्थी देखकर। उसने सोचा कि वो कभी दोबारा खुशी और प्रेम नहीं महसूस कर सकेगी। जब उसने गुलाबों की ओर देखा जो पानी ना मिलने की वजह से करीब करीब मुरझा रहे थे। मेरे प्यारे फूलों, क्या तुम्हें भी प्रेम और परवरिश की कमी महसूस हो रही है? क्या तुम मेरी तरह उदास हो? पर फिर भी तुम इतना महक रहे हो। तुम पूरे संसार की सबसे खूबसूरत महक हो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ फूलों, और मैं हमेशा करती रहूंगी। आज के बाद हम सबसे अच्छे दोस्त होंगे और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी, अपनी जान देकर भी। तुम्हें पानी की जरूरत है? 1 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी भर कर लाती हूँ। फेलिशिया जंगल के पास एक उजड़ी हुई हवेली के फव्वारों तक दौड़ती हुई गई। उसने फव्वारों के पास पानी भरने के लिए अपना घड़ा रखा और तभी उसने खूबसूरत संगीत सुना और एक शानदार दृश्य देखा। फव्वारों के पीछे कोई है। कृपया तुम जो कोई भी हो यहाँ आओ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मोहतरमा, मुझे क्षमा करें। मेरी मंशा भेद लेने की नहीं थी। मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ होंगी। ठीक है मेरी बच्ची। ओह, तुम इतनी सौम्य और सुंदर हो। क्या तुमने खाना खाया? नहीं महारानी। तो फिर मेरे साथ भोजन करो। आओ मेरे साथ बैठो। आप बहुत दयालु हैं मोहतरमा। जंगलों की रानी ने खुद अपने हाथ से फेलिशिया को खाना परोसा। खाने का स्वाद उस किसी भी चीज से ज्यादा स्वादिष्ट था जो फेलिशिया ने आज तक खाया था। जब खाना खत्म हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद मोहतरमा। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर एक गुलाबों का गमला है जो मुझे संसार में सबसे ज्यादा प्रिय है।
ये गुलाब उन सबसे मीठी महक वाले फूल हैं जो आज तक मैंने सुने नहीं। मैं आपको उपहार स्वरूप देना चाहूंगी, आपको धन्यवाद प्रकट करते हुए। तुम्हें मेरा धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी प्रिय, पर यदि इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो मुझे गुलाबों का गमला स्वीकार करने में खुशी होगी। धन्यवाद मोहतरमा। अगर आप 1 मिनट रुके तो इस बीच मैं घर दौड़ कर जाऊं और उसे ले आऊं। हाँ, मैं इंतजार करूंगी। जितना भी चाहे समय लो। तो फेलिशिया घर भागी आई अपने गुलाबों का गमला लेने के लिए, पर जब वो खिड़की पर गई जहां वो गमला रखा था तो उसे वहां एक बंद गोभी मिली। स्टेफान ने गुलाबों का गमला चुरा लिया था और उसकी जगह पर एक बंद गोभी रख दी थी। उदास होकर फेलिशिया जंगलों की रानी के पास वापस गई। मोहतरमा, मुझे माफ कर दीजिए, पर ऐसा लगता है कि मेरे भाई ने मेरे गुलाबों का गमला ले लिया है। पर कृपया ये स्वीकार करें, बस यही मेरे पास है और मेरी यही कामना है कि आप इसे रख लें। पर यदि मैं ये ले लेती हूँ तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। मोहतरमा, आपकी दोस्ती मेरे लिए काफी है। तो ठीक है, तुम फिक्र मत करना माय डियर, तुम्हारी सारी परेशानियाँ जल्दी ही दूर होंगी। ये रहा तुम्हारा घड़ा, तुम इसे अपने साथ ले आना भूल गई। ओह, बस मेरी तरफ से जुदाई का एक उपहार, और हम फिर मिलेंगे माय डियर। हम मिलेंगे 21वें सूर्योदय पर, याद रखना। और फिर रोशनी की एक चमकार के साथ जंगलों की रानी गायब हो गई। फेलिशिया वहां अवाक खड़ी रही। फेलिशिया घड़ा लेकर घर गई, पर उसका दिल तड़प रहा था अपने गुलाबों के लिए, क्योंकि वो उनसे संसार में सबसे अधिक प्रेम करती थी। उसने उस बंद गोभी की ओर देखा जो वहां पड़ी थी, जहां उसके गुलाब हुआ करते थे, और गुस्से के दौरे में उसने बंद गोभी ली और खिड़की से बाहर वो फेंकने ही वाली थी कि तभी। मत फेंको, कृपया मुझे मत फेंको। तुम बंद गोभी हो और तुम बोल सकते हो। इससे पहले मैंने कभी नहीं बोला था, पर शायद ये 21वीं सूर्योदय आने की वजह से है। यदि तुम मुझे मेरे साथियों के साथ वापस बो दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे गुलाब तुम्हारे भाई स्टीफन के पलंग के नीचे हैं। तो फेलिशिया ने बंद गोभी को लिया और उसे वापस मिट्टी में लगा दिया। वो वापस भागकर अपने भाई के कमरे में गई और वहां देखा कि कुछ चूहे गुलाब को खाने की कोशिश कर रहे थे। फेलिशिया ये देखकर डर गई। अपने गुलाबों को बचाने के लिए वो बस एक ही चीज सोचती रही कि वो घड़े से पानी उन गुलाबों में डालेगी, जिससे कुछ चमत्कार होगा। मेरे प्यारे फूलों, तुम ठीक हो? मैं बहुत चिंतित थी। ओह हाँ, वो है, वरना वो और क्या होंगी। तुम एक मुर्गी हो जो बोल सकती है। मुझे पता नहीं कैसे, इससे पहले मैं कभी नहीं बोलती थी। ये जरूर 21वें सूर्योदय का आगमन होगा। ये 21वां सूर्योदय क्या है? खैर, मैं कभी भी कोई राज छुपा नहीं सकती थी, इसलिए जंगलों की मलिका ने मुझे एक मुर्गी में तब्दील कर दिया। तुम देखो, मैं स्टीफन की माँ हूँ। एक दिन एक दूर दराज प्रदेश में एक रानी हमारे दरवाजे पर आई। उनके पास एक इतनी खूबसूरत बच्ची थी। वैसी खूबसूरत बच्ची मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, और मैंने बहुत सी देखी थी क्योंकि मैं एक नर्स थी। रानी बहुत बीमार थी और बहुत थक गई थी, पर मैंने वादा किया कि मैं तुम्हारी देखभाल अपनी बेटी के रूप में करूंगी। फिर एक दिन जंगलों की रानी गुलाबों का एक गमला और एक अंगूठी लेकर यहाँ आई, और उसने मेरे पति से कहा कि जब तुम बड़ी हो तो तुम्हें दे दिया जाए। वो अपने साथ रानी को ले गई और जाने से पहले उसने मुझे एक मुर्गी बना दिया, ताकि मैं किसी को ये राज न बता सकूं 21वें सूर्योदय की रात से पहले तक। और बस इतना ही मैं जानती हूँ। ओ देखो, सूर्योदय हो ही गया है। जब फेलिशिया ने जंगलों की रानी को प्रकट होते देखा, वो उससे मिलने के लिए बाग में दौड़ गई, गुलाबों को पीछे छोड़ते हुए। रानी उसके सामने मुस्कुराती हुई खड़ी रही। ओह माय डियर फेलिशिया, वो सुबह जिसके लिए मैं वर्षों से इंतजार कर रही थी देख रही हूँ। नर्स ने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया, पर उसने अभी तक हर बात तुम्हें नहीं बताई है। मोहतरमा, मेरी माँ कहाँ है? क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? मैं खुद तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। वो एक सुरक्षित जगह पर है। ये सब मेरे कारण हुआ कि एक दुष्ट जादूगर ने तुम पर हमला किया। जंगलों की रानी होने के नाते मुझे कुदरत की सुरक्षा करनी थी उस दुष्ट जादूगर से, जो इस पर नियंत्रण करता था। क्योंकि वो मुझे हरा नहीं सका, उसने मेरे राज्य का अंत करना चुना, मेरे बेटे को अगवा करके। क्योंकि जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता, उसको मेरी जादुई शक्तियाँ विरासत में नहीं मिलेंगी। मुझे पता था कि वो दुष्ट जादूगर उसे खोजता रहेगा, और तुम
क्योंकि उसने तुम्हें ढूंढ लिया था। मैंने तुम्हें यह आम किसान की लड़की की तरह बढ़ने दिया ताकि वो तुम्हें ढूंढ ना सके, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है मोहतरमा? क्योंकि तुम्हें मेरे बेटे का सच्चा प्यार बनना था और उस प्यार की शक्ति उसकी सुरक्षा करती, इसीलिए। तो आपका बेटा अब कहाँ है? मैं यहाँ हूँ माय डियर। तुम्हारे प्रेम ने इसकी सुरक्षा की है माय डियर। मेरा प्रेम? पर मैंने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा। हाँ, तुमने देखा है। तुमने इससे संसार की किसी भी चीज से ज्यादा प्रेम किया है। गुलाबों का वो गमला, गुलाब के फूलों का गमला? मैंने अपने बेटे को गुलाबों के गमले में तब्दील कर दिया था ताकि वो तुम्हारे करीब रहे जब तक कि वो 21 का नहीं हो जाता। आज उसके 21वें साल का सूर्योदय है। 21वां सूर्योदय? और दुष्ट जादूगर, उसका क्या हुआ? चूहे उसकी सेना थे और ये बंद गोभियां भी। और जब मेरा बेटा 21 का हो गया है और उसे मेरी सारी शक्तियां विरासत में मिल गई हैं, दुष्ट जादूगर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा तुम्हारा प्रेम उसकी हिफाजत करेगा। करेगा ना? बताओ। क्या वो मुझसे प्रेम करता है? मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ माय डियर, और हर गुजरते दिन के साथ ये प्रेम और गहरा होता जाता है। क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करने को राजी होगी? हाँ, मैं हूँ। अब तुम्हारी सभी मुसीबतें दूर हो गई हैं माय डियर, और तुम अपनी आधिकारिक जगह पर राजकुमारी के रूप में लौटोगी। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगी और हम तुम्हारा विवाह धूमधाम और शान शौकत से करेंगे। पर उससे पहले मुझे बताओ कि तुम कैसे चाहोगी अपने निर्दयी भाई को सजा देना। ऐसा मत करना मोहतरमा, मैं उसे क्षमा करती हूँ। उसने तुम्हारी वो एकमात्र चीज ले ली जिससे तुम्हें प्रेम था, और तुम उसे क्षमा करोगी? मैं इतनी खुश और आभारी हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हर कोई खुश रहे। उस दयालु नर्स को भी अपने असली रूप में बदल दो और उसे और उसके बेटे स्टीफन को भी आराम और खुशी से रहने दो। तो ठीक है माय डियर, उन्हें फिर कभी कमी महसूस नहीं होगी और स्टीफन एक दयालु और करुणामयी सज्जन पुरुष के रूप में रहेगा, अपनी माँ के लिए एक आदर्श बेटा बनकर। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। राजकुमारी फेलिशिया का विवाह राजकुमार गुलाब के साथ हो गया और वो हमेशा राजी खुशी रहने लगी।